Hello student, this is Dipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने गुडविल को कैलकुलेट किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आज हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। सुपर मीन्स एक्स्ट्रा। अगर सपोज करो दो फर्म है ए एंड बी, दोनों ने ही 10 लाख की कैपिटल लगाई है, लेकिन ए 10 लाख की कैपिटल लगा के 60,000 प्रॉफिट अर्न करता है और वहीं बी 10 लाख की कैपिटल लगा के 80,000 प्रॉफिट अर्न कर रही है। नॉर्मली लोग 60 अर्न करते हैं, लेकिन फर्म बी 80 अर्न कर रही है। तो इसका मतलब जो है सेम कैपिटल लगा के फर्म बी फर्म ए से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट फर्म को क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट से भी हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? जैसे हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड से, क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। अभी हम कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट, अब हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मैंने आपको समझाया, सुपर प्रॉफिट मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स कि बाकी फर्म जो है नॉर्मल इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मीन लेकिन आपकी फर्म इतना अर्न कर रही है। तो जो आपकी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा अर्न कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना सीख लिया, अब हमने कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड को कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड एक ही बात है बच्चे। कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल जो है एक बिजनेस 10% अर्न करता है, जितनी कैपिटल बिजनेस ने लगाई है नॉर्मली वो 10% अर्न करता है, उसे हम बोलेंगे, सपोज करो 10% अर्न करता है, एनआरआर क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब एनआरआर गिवन है, कई बार क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो अप्रोचेस हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड, एक होता है एसेट साइड। ठीक है, अगर हम एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल गिवन है बुक्स में, तो वो गुडविल भी माइनस कर देंगे, बुक्स वाली गुडविल। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स गिवन है, वो भी माइनस कर देंगे। और अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है, वो भी माइनस कर देंगे। अगर गिवन है तो एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी में से गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट साइड अप्रोच। और अगर आपके पास लायबिलिटी साइड अप्रोच है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कैपिटल को? तो उसमें लिखेंगे कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व्स गिवन है, जैसे जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व गिवन है, कैपिटल में ऐड कर देंगे। फिर अगर गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है, इनको हम इस अप्रोच में से भी माइनस कर देंगे। माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर कोई फर्म दूसरी फर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट करती है एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए, उसे हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है, ये तीनों भी इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट।
फिर सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? गुडविल। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपो expected in the future is rupees 54,000 per year. Average capital employed in the business is rupees 3 lakh. Normal profit expected from capital invested in this type of business is 10%. Remuneration of the partners is estimated to be rupees 9,000 per annum and is to be considered as an expense. अब इस क्वेश्चन में हमें एवरेज नेट प्रॉफिट गिवन है 54,000 का, लेकिन पार्टनर की सैलरी भी गिवन है, ये एवरेज प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 3 लाख और एनआरआर गिवन है 10%। बच्चे इस क्वेश्चन में जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 54,000 का, लेकिन पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन दिया है, पार्टनर्स की सैलरी गिवन है। तो जब भी आपके पास पार्टनर की सैलरी गिवन होगी तो प्रॉफिट में से पहले उसे माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया? 9,000 पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है और प्रॉफिट है 54,000। तो जो नेट एवरेज प्रॉफिट आएगा 54,000 में से जो पार्टनर की सैलरी है उसे हम माइनस कर देंगे। हमेशा जो पार्टनर की सैलरी है उसे एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना। कई बार होता है कि एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं होता, आपको कैलकुलेट करना होता है और नीचे पार्टनर की सैलरी भी दी होती है। तो एक तरीका तो ये है कि अगर 4 इयर्स की सैलरी गिवन है और 4 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है तो ईच ईयर में से हम माइनस करें पार्टनर की सैलरी को। दूसरा वे ये है कि हमेशा एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर ले, उसके बाद पार्टनर की सैलरी को उसमें से माइनस कर दे। तो सिंपल यही है कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट गिवन है, हम इसमें से पार्टनर्स की सैलरी को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45,000। अब एवरेज प्रॉफिट हो गया 45,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 3 लाख की, और एनआरआर यानी जो दूसरी फर्म है 3 लाख के ऊपर 10% अर्न करती है उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 3 लाख इंटू एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी आपको, ये हो जाएगा 30,000। अब सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 45,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000। और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं? 2। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्या कैलकुलेट हो जाएगी? गुडविल। तो गुडविल कितनी आ गई? 30,000। ठीक है, चलिए जी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Average profit earned by a firm is rupees 75,000, which includes undervaluation of stock of rupees 5,000 on average basis. Capital invested in the business is rupees 7 lakh and the normal rate of return is 7%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times the super profit. हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट है 75,000 का और साथ में गिवन है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारी बुक्स में कई बार ऐसा पॉसिबल है कि जो ओपनिंग स्टॉक है उसे ओवर वैल्यू दिखा दिया गया है, यानी सपोज करो उसकी वैल्यू थी 10,000 लेकिन हमने अपनी बुक्स में शो कर दी है 15,000, या फिर अंडर वैल्यू दिखा दिया है कि अगर ओपनिंग स्टॉक 10,000 का था हमने बुक्स में दिखा दिया 7,000 का। सिमिलरली अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू किया है तो इसका प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होगा। अगर आपको 11 का ट्रेडिंग अकाउंट याद हो तो बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहां दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक और इधर दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में है, इसका मतलब ये अगर ये साइड बड़ी है, सपोज करो क्लोजिंग स्टॉक था 5,000 का और हमने दिखा दिया 10 का, तो ये साइड बड़ी हो गई होगी, ठीक है, ये साइड इंक्रीज हो गई, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे
तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि 5000 को हमने 10,000 दिखा दिया। और सपोज करो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 2, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 10 माइनस 2 8, लेकिन एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 5000। अगर ये 5000 होता तो मैं 5 में से 2 माइनस करती तो कितना आता, 3 आता, लेकिन 3 की बजाय कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट हमारा ओवर हो गया होगा, एक्सेस में हो गया होगा, तो उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता 20 और मैं दिखा रही हूँ 10, तो अगर ये 20 होता और 10 दिखाया जा रहा है, अगर ये 20 होता, 20 माइनस 2 प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 18, लेकिन मेरी बुक्स में कितना आ रहा है, 8। यानी अंडर वैल्यू होने से प्रॉफिट भी अंडर हो जाता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड है, इसका इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर होगा। अगर ये अंडर वैल्यूड है, मेरा प्रॉफिट भी कम शो हो रहा होगा। अगर ये ओवर वैल्यूड है, मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा शो हो रहा होगा। और अगर प्रॉफिट कम शो हो रहा है, उसे ऐड कर दो, प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा है, उसे माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अंडर वैल्यूड ऑफ स्टॉक, एवरेज स्टॉक लिखा है, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों कंसीडर हो रहे हैं, तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड है ऑफ स्टॉक लिखा है, हम इसे क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड होता है, क्रेडिट साइड, इसका मतलब 5000 से प्रॉफिट कम दिखाया है। अगर प्रॉफिट कम दिखाया यानी क्लोजिंग स्टॉक 5000 से कम दिखाया, तो इसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से 5000 का प्रॉफिट कम शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, अंडर वैल्यूड ऑफ स्टॉक को ऐड करेंगे, इसे क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो यानी यहाँ पे जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट के में ऐड कर देंगे अंडर वैल्यूड ऑफ स्टॉक, तो ये हो जाएगा 75,000 प्लस 5,000, तो स्टॉक कितना शो करेंगे हम, 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 80,000। यहाँ पे हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 7 लाख इंटू NRR अपॉन 100, यह आ जाएगा 49,000। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 49,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 31,000। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितने हैं, 5। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वो है 5, ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, ये जो अंडर वैल्यू ऑफ स्टॉक और ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On 1st April 2023, a firm had assets of rupees 3 lakh, including cash of rupees 5,000. Partners' capital account were rupees 2 lakh and the reserve being the rest. If the normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at rupees 2 lakh at 4 years purchase of super profit, find the average profit of the firm. अब इस क्वेश्चन में हमें गुडविल ऑलरेडी गिवन है 2 लाख की, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें गुडविल कैलकुलेट नहीं करना है, गुडविल ऑलरेडी गिवन है, कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें। बच्चे जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को हमेशा स्टार्ट करना है जो गिवन है उसके फॉर्मूला से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करो गुडविल के फॉर्मूला से। गुडविल का फॉर्मूला लगा दो। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, हमने सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट किया है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल की वैल्यू कितनी गिवन है, गुडविल की वैल्यू गिवन है 2 लाख। तो यहाँ पे हम गुडविल लिख देंगे 2 लाख। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गुडविल की वैल्यू गिवन है और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 4। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, ये आ जाएगा आपका 50,000। ठीक है, तो जहां से क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, आपको गुडविल के फॉर्मूला से स्टार्ट करना है। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है, हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब अगर हम सुपर एवरेज प्रॉफिट किसके फॉर्मूले में आता है,
सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में आता है। अब हम लगाएंगे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास सुपर प्रॉफिट है, ना तो नॉर्मल प्रॉफिट है ना एवरेज प्रॉफिट है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट लास्ट में आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के हमारे पास क्लू है। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास एसेट्स गिवन है, एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन नहीं है। अगर एसेट गिवन है और एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन नहीं है, हम मानेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी निल है। तो यहाँ पे एक तरीका क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब अगर लायबिलिटी को 0 माने तो एसेट्स कितनी है, 3 लाख। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करेंगे हम, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब अगर हमारे पास एसेट्स है 3 लाख की और लायबिलिटी गिवन नहीं है, हम उसे नील मानेंगे 0, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 3 लाख। ठीक है, ये एसेट साइड अप्रोच है। अगर बच्चे चाहें, अब ये क्यों गिवन है पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व, ये इसलिए गिवन है अगर आप लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब लायबिलिटी साइड से ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो बच्चे, हमें पता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें एसेट्स कितनी है, एसेट्स है 3 लाख की, ठीक है, और पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, लेकिन लायबिलिटी का टोटल भी कितना होगा, 3 लाख। उन्होंने बोला द रेस्ट इज रिजर्व, तो इसका मतलब 3 लाख इक्वल करने के लिए ऊपर 2 लाख है, तो 1 लाख के क्या है, रिजर्व है। तो अगर आप चाहे लायबिलिटी अप्रोच से करेंगे तब भी क्या आएगा, 3 लाख, और अगर एसेट अप्रोच से करेंगे तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा, 3 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी, अब हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, क्या आ जाएगा 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी आ चुका है और हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी आ गया है। अब इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट जो है कितना है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 50,000, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000। ये 30,000 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 50,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, और ये हो जाएगा 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हो गया, 80,000। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है, गुडविल के फॉर्मूला से, वहां से हमें मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट आता है, फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Average profit of a firm during the last few years are rupees 80,000 and the normal rate of return in a similar business is 10%. If the goodwill of the firm is rupees 1 lakh at 4 years purchase of super profit, find the capital employed by the firm. अब इस क्वेश्चन में भी गुडविल ऑलरेडी गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में भी गुडविल गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 4, क्योंकि गुडविल कैसे कैलकुलेट की है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, गुडविल के फॉर्मूला से। तो हम यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वो कितने हैं 4। गुडविल कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 4 से, यह आ जाएगा 25,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। अब नेक्स्ट हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे, सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है और सुपर प्रॉफिट कितना है
25,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 80,000 माइनस 25,000, ये हो जाएगा 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब, नॉर्मल प्रॉफिट का। अब हमें ये देखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस फॉर्मूला में आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूला में आता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है 55,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, NRR गिवन है 10 अपॉन 100। अब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, हम जो 10 अपॉन 100 है इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और ये उधर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। सिंपल मैथ से 55,000 इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जब साइड चेंज करेगा, 100 अपॉन 10 इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 5,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगी। यानी क्वेश्चन आपको अगर कुछ गुडविल गिवन होती है तो गुडविल के फॉर्मूला से स्टार्ट करना है, फिर आपका निकल आएगा सुपर प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है, फिर जो भी वैल्यू मिसिंग है एवरेज प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमने निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किस फॉर्मूले में आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आता है नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूला में, तो अब हम लगा देंगे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।